हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो काफ़ी टाइम हो गया था ट्विस्टेड की सीरीज़ की नेक्स्ट बुक के लिए, बट क्या करूं, जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट काम से मुझे आलस फैलाना था, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, तो उसके लिए खेद है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो आज का वीडियो होगा ट्विस्टेड गेम पे, जिसकी किताब की समरी के लिए ना मैंने ऐसे अपने दिमाग के जाले साफ़ करे हैं, से बिल्कुल याद करा है कि क्या क्या हुआ था उसमें, और बुक निकाली है मैंने बिल्कुल कबर के अंदर से कि लाओ भैया, लोगों को समरी बतानी है तो निकालो, आ जाओ बुक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो इनटू द गेम, द ट्विस्टेड वन। तो जो हमारी बुक है उसकी हीरोइन है ब्रिजेट वॉन अशरबर्ग, जो कि एल्डोरा जगह की प्रिंसेस है। गरीबों, एल्डोरा जगह है इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दी कि तुमको तो पता नहीं होगा ना। हाँ, इनकी फैमिली का सीन ये है कि ब्रिजेट के जो दादाजी हैं, एडवर्ड नाम है उनका, अ, उनके टपकने के बाद पूरा राजपूत निकोलाई, जो कि ब्रिजेट का बड़ा भाई है, उसको मिलना था। जो ब्रिजेट है वो सीनियर कॉलेज में स्टूडेंट है। एक मिनट, इतना पैसा होने के बाद भी ये कॉलेज क्यों जा रही है? आई नो एजुकेशन इज़ मस्ट, बट स्टिल लोग पढ़ाई करते हैं फिर पैसा कमाते हैं। बट बहन, जब तेरे पास ऑलरेडी पैसा है तो चलो ठीक है, मैं बीच में कुछ नहीं बोल रही, अदरवाइज समबडी विल कम एंड सेड इट्स हर चॉइस। हाँ, तो ब्रिजेट स्टूडेंट है और फ्री टाइम में एनिमल शेल्टर पे वॉलेंटियर करती है। अरे बहन, इतना पैसा है, शांति से चिल करने। हाँ, तो ब्रिजेट एक प्रिंसेस है तो उसके साथ उसका बॉडीगार्ड तो होगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली ताकि वो उसको सेफ रखे, ताकि वो किडनैप विडनैप ना हो जाए। क्या मतलब, ट्विस्टेड लव में तो बॉडीगार्ड होते हुए भी किडनैप हो गई थी। बॉडीगार्ड को दियो पैसा बर्बाद। हाँ, तो ब्रिजेट का जो पुराना बॉडीगार्ड है वो पैटर्निटी लीव पे गया है। चलो, एल्डोरा के किंगडम वालों को ये तो पता है कि पैटर्निटी लीव देनी होती है, कॉर्पोरेट वाले जैसे नहीं है, इंसानियत है इनके अंदर। तो उसका नया बॉडीगार्ड आता है, राइस लार्सन। हाँ जी, जो कि है हीरो हमारी बुक का। तो राइस ब्रिजेट को अट्रैक्टिव लगता है। अब मैंने पंखा बंद कर दिया तो आप लोगों को पीछे से पंखे की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। अब राइस कहता है कि मैं मेरे क्लाइंट के साथ कुछ भी पर्सनल नहीं रखता हूँ, बस अपने काम से काम रखता हूँ, और मेरे सारे क्लाइंट ज़िंदा भी इसीलिए हैं क्योंकि वो मेरी सारी बातें मानते थे। तो राइस बेसिकली मीनाम्मा बनने की कोशिश कर रहा है कि जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी, बट सामने एसआर के थोड़ी जो सारी बातें मान ले, ये तो ब्रिजेट है। हाँ हाँ दीदी, बोल रही हूँ, हर बार बीच में आ जाती, क्या करूँ मैं इस औरत का। हाँ, तो अब ब्रिजेट का हो जाता है दिमाग भंड कि तू होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ब्रिजेट राइस को ना एक बात नहीं मानती, उसकी एक बात नहीं मानती है। अब काम ये है कि राइस को उसको प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, इसी बात को उसको पैसा मिल रहा है, अब वो उसको प्रोटेक्ट करता ही, चाहे वो माने बात या नहीं माने। अब क्या होता है कि ब्रिजेट जो है वो उसको बार में लेके जाती है राइस को, जहाँ पर वो एवा, स्टेला, जूस, इवन एलेक्स से भी मिलती है। वहाँ पर फिर ब्रिजेट बढ़िया उसका डांस वांस करने लगती है, तो वहाँ पर दूर से खड़े होकर राइस उसको देख रहा होता है और उसको वो अट्रैक्टिव लग रही होती है ब्रिजेट, कि है तो ये सुंदर। फिर उसको याद आता है, नहीं नहीं, क्लाइंट के साथ कुछ पर्सनल नहीं रखना, कंट्रोल उदय वाला काम हो जाता है उसका। फिर क्या होता है कि ब्रिजेट जो है वो राइस को बताती है कि हमको एथेनबर्ग जाना है। जब दोनों एथेनबर्ग जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जाके ब्रिजेट अपने मम्मी पापा की कब्र पे जाती है, और इसी वक्त तो राइस को भी उसके पास की चीज़ें याद आने लग जाती है, उसके फ्रेंड्स के बारे में याद आने लग जाता है जिनकी डेथ हो गई थी, और इवन उसको उसका जो बहुत अच्छा दोस्त है क्रिश्चियन हार्पर। ये बंदा हर कहानी में घुस जाता है, जब देखो जब। जो हार्पर सिक्योरिटी का ओनर है, सबको पता चल चुका है, फर्स्ट बुक से घुसा हुआ है इंसान हर किताब में। अब उसकी याद आ जाती है हार्पर सिक्योरिटी वाले की। वहाँ पर ना एक फ़ोटोग्राफर रहता है जो ब्रिजेट की फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है, तो राइस जो है उसका कैमरा तोड़ देता है। ऑब्वियसली आप सामने वाला किसी के पेरेंट्स की कब्र पे आया, आप उसको 2 मिनट शांति के दे दो, लेकिन नहीं, वहाँ भी फ़ोटो खींच रहे हो उसका, तो प्राइवेसी इन्वेड करने के लिए उसका कैमरा तोड़ देता है। अब वॉशिंगटन वापस आके ब्रिजेट एक कॉन्सर्ट में जाने का बोलती है, जो राइस मना कर देता है कि अनसेफ है, बट राइस ने मना किया तो ब्रिजेट भी लाइक रुक जा, अब तो यही करूँगी मैं। और फिर एवा और ब्रिजेट किडनैप हो जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अभी किडनैपर की स्टोरी जानने के लिए आप देखिए ट्विस्टेड लव वाला वीडियो, ओके। तो राइस उनको फ़ोन से ट्रैक करके, ब्रिजेट का फ़ोन ट्रैक करके उनको ढूंढ ही लेता है जैसे तैसे करके। इसी बात पे उनकी लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई करते करते उनको ये फील होता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कैसा कलेशी प्यार है। अब ब्रिजेट को म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाना होता है। ब्रिजेट, बहन, मेरी बातें मेरे घर वाले सीरियस नहीं लेते, तूने इतनी क्यों सीरियस ले ली, इतना क्यों चिल होने लग गई तू। अब उसको बाहर जाना होता है, बट राइस ऑब्वियसली मना कर जाता है क्योंकि वो अनसेफ होता है। फिर वो घर पे ही अरेंजमेंट करता है ब्रिजेट के लिए, प्रॉपर तरीके से दोनों अच्छे से बातें करने लग जाते हैं। एक बार जो ब्रिजेट के जो ग्रेजुएशन पार्टी है,
वहाँ से वो लोग ये लोग आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा होता है और एक छोटा बच्चा वहाँ पर खड़ा होकर रो रहा होता है, क्योंकि वो जिसको गोली लगी वो उसका बच्चा होता है। राइस उसके पास जाता है, ब्रिजिट भी उसको देखने लग जाती है। जब ब्रिजिट को याद आता है कि कैसे उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, और राइस को भी उनका फ्लैशबैक आने लग जाता है कैसे वो उसके फ्रेंडों को बचा नहीं पाया था, इसलिए उसने मिलिट्री ज्वाइन करी थी, पर ठीक है वो नहीं बचा पाया उनके दोस्तों को। नालायक हो, वो बच्चे को तो देख लो, वो बेचारा रोए रोए जा रहा है। ये दोनों अब सारी बातें शेयर करने लगते हैं, फीलिंग बढ़ने लग जाती है। फिर ब्रिजिट न्यूयॉर्क चली जाती है, बट स्टिल फीलिंग होती है ओके ओके। 2 साल हो जाते हैं ऐसे ही। फिर एक दिन ब्रिजिट को उसके भाई निकोलाई का कॉल आता है कि दादू एडमिट है, मतलब एडवर्ड जो है वो एडमिट है। तो वो राइस के साथ फटाफट एथनबर्ग आ जाती है फटाफट। यहाँ रास्ते में ब्रिजिट बताती है कि कैसे उसके जो दादू हैं एडवर्ड है, उन्होंने ही उनको बड़ा किया है उसके मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद। राइस भी बताता है कि जो उसके जो फादर थे उसको उसने आज तक नहीं देखा, क्योंकि जब वो 11 साल का था तब क्या बोलते हैं, उसकी माँ ने भी ड्रग का ओवरडोज करके सुसाइड कर लिया था। तो बेसिकली ना उसके पास उसके फादर थे ना उसकी मदर थी। अब वो एथनबर्ग पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि 3 दिन में छुट्टी कर दें, यहाँ हॉस्पिटल में भीड़ मत लगाओ, जाए यहाँ से। तो ब्रिजिट उनके उसके भाई को बताती है कि यहाँ कोई उसका पीछा कर रहा है। न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं लगता उसको, लेकिन जैसे वो एथनबर्ग आती है तो उसको लग जाता है कि कोई उसका पीछा करता है। तो उसका भाई निकोलाई उसको बताता है कि उसकी अमेरिकन गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है। भाई वो तेरी सगी बहन है, बता रही है कि कोई उसको स्टॉक कर रहा है, पीछा कर रहा है, और तेरे को तेरी शादी की पड़ी है। हद है यार। तो वो पहले खुश होती है, फिर सोचती है अगर ये सबरीना के साथ शादी कर रहा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है अमेरिकन गर्लफ्रेंड, तो फिर ये किंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि सबरीना एक कॉमनर है, और रॉयल कॉमनर से शादी होगा करेगा तो रॉयल वाला दहेज नहीं कोई दहेज वाली बात नहीं होगी, मतलब कॉमनर और रॉयल लोग शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब अब ब्रिजिट को क्वीन बनना होगा, और वो नहीं बनना चाहती क्वीन। मेरे को बना दो प्लीज़, मैं बिल्कुल एक टांग पर खड़ी क्वीन बनने के लिए। तो अब अनाउंसमेंट हो जाती है कि 1 मंथ के बाद ब्रिजिट क्वीन बनेगी। तो ब्रिजिट राइस को कहती है कि अब वो एल्डोरा में ही रहेगी और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, और अमेरिका नहीं जाएगी वो वापस। तो राइस कहता है कि ठीक है, अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पैलेस के बॉडीगार्ड ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब ये सब सुन के ना ब्रिजिट को बुरा लगता है। अब कुछ काम से उन दोनों को अमेरिका वापस जाना पड़ता है, जहाँ एक पार्टी में ब्रिजिट फ्लर्ट कर रही होती है किसी लड़के के साथ जो जिसको वो पसंद भी नहीं करती है। तो राइस उसको डरा के भगा देता है। तो ब्रिजिट एक तो गुस्से में रहती है और दूसरा ड्रंक रहती है, डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये। तो वो राइस को बोलती है कि तुम मेरी सारी डेट्स को इसलिए भगा देती हो क्योंकि यू लाइक मी। तो यहाँ राइस एक्सेप्ट कर लेता है, येस आई लाइक यू। तो ब्रिजिट भी कह देती है आई ऑल्सो लाइक यू। बट उसकी ड्रंक स्टेट में होने के कारण राइस को समझ नहीं आ पाता है कि वो सच बोल रही है या उसकी ड्रंक स्टेट की वजह से बस उसका वो रिफ्लेक्स है। अब राइस जो है वो ब्रिजिट से पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो वो बताती है कि 1 वीक में उसको क्राउन प्रिंसेस बना दिया जाएगा। तो वो उसके बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसको उन लोगों के हिसाब से रहना पड़ेगा, जैसे वो नोरा फतेही नहीं करती एक तो कम जिंदगानी में, कि आज कल मेरी शादी है और आज आज़ादी है, ऐसे वाला उसको करना रहता है। तो वो बताती है कि उसकी कुछ बकेट लिस्ट है और जो उसको पूरी करनी है। फर्स्ट ये है कि उसे उस जगह जाना है जहाँ पर कोई उसे नहीं जानता हो, राइट। सेकंड, एक दिन उसको कुछ नहीं करना है। इस काम के लिए तो इस ब्रिजिट दीदी को ना बिल्कुल ऐसे 5 स्टार दे दो, बेस्ट काम है, कुछ नहीं करना है। थर्ड, मुझे कुछ डेंजरस करना है, और फोर्थ तुम खुद पढ़ लो, क्योंकि अगर ये मैंने बताया तो मेरे घर में कलेश हो जाएंगे, ठीक है। अब राइस का जो रूल होता है कि वो क्लाइंट की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, खुद को इंक्लूड नहीं करता है, वो ब्रिजिट के लिए ये तोड़ देता है ऑब्वियसली। 3 लिस्ट के काम के लिए तो वो सबसे पहले लोग कोस्टा रिका जाते हैं, जहाँ पर वो स्टार गेजिंग करते हैं। मेरे को भी करना है, गलत बात है ये, हाँ ठीक है। तो वो लोग वहाँ 4 दिन रहते हैं और लास्ट डे स्विमिंग के लिए जाते हैं, जब राइस अपनी शर्ट उतारता है, ओए होए, हाँ, और उसकी बॉडी पे निशान होते हैं। तो वो बताता है कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब उनका बॉयफ्रेंड, बेसिकली जो राइस का फादर है, वो उनको छोड़ के चले जाता है, और उसकी ज़िम्मेदार उसकी माँ उसी को मानती है, और ड्रग लेने के बाद वो उसे खूब मारती थी कि इसकी वजह से ही उसका बॉयफ्रेंड चले गया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो बेचारा राइस, ये सब निशान देखकर, ये सब सुन के ब्रिजिट राइस को कंफर्ट करती है। फिर लेट्स गो विद द फ्लो हो जाता है, बट बीच में रुक जाता है एक पॉइंट पे कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रिजिट राइस को उसका बॉडीगार्ड बने रहने के लिए कहती है, जिस पे राइस रिस्पॉन्स देता है कि मैं सोच के बताता हूँ। अब थोड़े टाइम बाद ब्रिजिट क्राउन प्रिंसेस बन जाती हैं, एल्डोरा में ही रहती हैं, और अभी तक राइस का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो भी उसके साथ ही वहीं पे ही है।
अब ग्रैंडफादर ब्रिजिट को बताते हैं कि उनका जो कज़िन है एंड्रियास वो आ रहा है। अब ऐसा है कि ब्रिजिट के बाद एंड्रियास जो है वो ही क्राउन का हकदार है, बट ब्रिजिट को वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि एक वुमेन रूल नहीं कर सकती है। एडवर्ड ये भी कहता है कि तुम किसी नोबल मैन से शादी कर लो ताकि आगे एल्डोरा का जो राज चलेगा वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। अब और उसको ये भी बताता है कि रायस ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की जगह परमानेंट बॉडीगार्ड बने रहने के लिए हाँ बोल दिया है। परमानेंट बॉडीगार्ड वाली बात सुन के ब्रिजिट और इवन राइस की जो सिक्योरिटी का जो क्रिस्टन हार्पर है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकदम से इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसे बने रहने को बोल रहा है। इवन क्रिस्टन हार्पर तो उससे पूछता भी है कि क्यों रहना है तुमको उस कंट्री में जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसका जवाब राइस कुछ भी नहीं देता है। अब एंड्रियोस भी पैलेस में आ जाता है और राइस को भी वो अच्छा नहीं लगता है। ब्रिजिट की पुरानी फ्रेंड और एडवाइज़र माइकला आ जाती है और कहती है कि वो ब्रिजिट के बर्थडे प्लान करने वाली है और उसमें लड़कों को भी बुला लेगी ताकि ब्रिजिट अपनी शादी के लिए किसी लड़के को ढूंढ ले। बेसिकली ब्रिजिट का बर्थडे कम वो ब्रिजिट का स्वयंवर ज़्यादा होगा। अभी राइस को पता चलता है तो उसको बिल्कुल बुरा लगता है कि वो किसी और से शादी कर रही है। अरे तो भाई तू खुद जाके बोल दे ना, उसको खुद भी नहीं बोल रहा, किसी और से भी नहीं करने देना, हद है यार। अब क्या होता है इसी बात पे उन दोनों के कलेश हो जाते हैं और जो एंड्रिया सुन लेता है और वो वहाँ से चले जाता है सुन के। अब राइस इस पे कहता है कि कोस्टा रिका में जो भी हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब बर्थडे पे ब्रिजिट अलग अलग लड़कों के साथ डांस कर रही होती है और राइस वहाँ पर ब्रिजिट को उसकी पिक्चर गिफ्ट करता है जो उसने कोस्टा रिका में बनाई थी। हाँ स्वीट ऑफ यू राइस। ब्रिजिट को वो बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो स्टीफन ड्यूक ऑफ हॉलिस्टन। अब ये क्या होता है, रुको 2 मिनट गूगल करके बताती हूँ। छोड़ो, कौन सा यूपीएससी में आ जाएगा। हाँ, तो उसके साथ डांस करने लग जाती हैं बॉल में। लॉर्ड एयर हॉल जो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं वो भी आया हुआ होता है और वो ब्रिजिट को बोलता है कि तुमको क्वीन नहीं बनना चाहिए, बट राइस को उसको वहाँ से भगा देता है हुर ऐसे करके। तो अब ब्रिजिट स्टीफन के साथ डेट पे जाती है जहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं। वो देख के राइस जल जाता है पूरा की पूरा। अरे 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 बेचारा। तब ब्रिजिट उसको बताती है कि स्टीफन की मदर बीमार है तो वो वहाँ जा रहा है। ये सुन के राइस बहुत खुश हो जाता है। वहाँ से जाते वक्त रास्ते में एंड्रियास मिलता है और वो बताता है कि अब से वो लॉर्ड एयर हॉल है उनके साथ काम करेगा। उसी रात क्रिस्टिन कॉल करके बताता है कि उनकी कोई क्लाइंट है जो मिसिंग हो चुके हैं। अब राइस को ना ऐसे सीआईडी के एसीपी प्रत्युमन जैसे वाली फीलिंग आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, बट ना उसके पास दया है और ना अभिजीत। तब वो खुद पता लगाएगा। अब ब्रिजिट स्टीफन को डेट करने लग जाती है। उनके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि क्या चल रहा है, पब्लिक करना है कि नहीं करना है तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में। अब ब्रिजिट को स्टीफन अच्छा तो लगता है बट इनके बीच केमिस्ट्री नहीं है। एक दिन ब्रिजिट राइस से पूछती है कि तुम एल्डोरा वापस क्यों आए हो। तो राइस कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। एक मिनट, नॉट इन दैट वे हाँ, बट फिर भी मुझे तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। ब्रिजिट को भी पता है कि उसके साथ में उन दोनों का साथ में बेसिकली फ्यूचर नहीं है। ब्रिजिट एक दिन एल्डोरा की सैर पर निकलती है जहाँ पर ताकि मतलब बेसिकली उसकी इमेज बूस्ट हो सके। वहाँ राइस बताता है कि उसके फादर भी एल्डोरा से ही थे और जिन्होंने झूठा वादा किया था उसकी माँ से कि वो इनको एल्डोरा लेके आएंगे। इवन नेवी में बहुत से एल्डोरा के लोग थे जिनकी गलती की वजह से उसके बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं, इसलिए उसको एल्डोरा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद दोनों थोड़ा सा छोटा सा किस करते हैं। अरे अरे कोई देख लेगा, इनको समझाओ जाके यार। फिर दोनों कहते हैं कि हम रात को फिर से मिलते हैं। अब राइस को लगने लगता है कि उसको ब्रिजिट से प्यार हो गया है। ब्रिजिट एक सिटीज़न लेटर चालू करती है ताकि वो लोगों से बात कर सके, जो भी उनकी प्रॉब्लम वो लेटर के रूप में उसको बता सके। बट ये सारी चीज़ें लॉर्ड एयर हॉल को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसका ये है कि सारी चीज़ें उसके हिसाब से चले क्योंकि वो स्पीकर है पार्लियामेंट का। अब राइस और ब्रिजिट काफ़ी मिलने लग जाते हैं, इवन होटल में बाहर भी मिलने लग जाते हैं। एक दिन जब वो होटल से बाहर आ रहे होते हैं तो उन्हें स्टेफन और उसके साथ एक लड़की देखती है, मेलिन। और वो लड़की के कहने पे स्टीफन ब्रिजिट को निकोलाई की शादी में एज अ डेट चलने के लिए पूछ लेता है। तो ब्रिजिट भी हाँ बोल देती है और सोचती है कि मेलिन और स्टीफन के बीच कुछ तो चल रहा है और अगर उसे राय से शादी करनी है तो मैरिज लॉ में चेंज करने होंगे। इसीलिए वो उसकी एडवाइज़र से भी बात करती है। तो इस पे माइकल, अरे यार इसका नाम अजीब से, इसका नाम मन्नू रख देते हैं। तो मन्नू कहती है
इसके लिए एयर हॉल से बात करनी होगी और 3/4 पार्लियामेंट वोट्स भी चाहिए होंगे। एक रात एंड्रियास राइस के गेस्ट रूम में जाता है और कहता है कि उसको उनके बारे में सब पता है। हे भगवान, बोला था मैंने इनको खुले में, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब निकोलाई और सबरीना, अरे अरे ये वाली नहीं रे, निकोलाई वाली, उनकी शादी में रायस और ब्रिजिट रूम में जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो जो मन्नू बताती है कि एंड्रियास ढूंढ रहा था तुमको। पक्का कुछ कांड होने वाला है, मैं लिख के दे सकती हूँ, ये एंड्रियास पक्का करेगा कुछ कांड। अब ब्रिजिट को मेल आता है जिसमें लिखा होता है नॉट केयरफुल इनफ योर हाइनेस, और ब्रिजिट राइस को, और उसमें ब्रिजिट और राइस का वीडियो होता है। लो, लग गए काम से दोनों के। अब ब्रिजिट को इसके बाद कुछ और मेल नहीं आता, बस वो लास्ट मेल होता है और इसके बाद कुछ नहीं आता है, ना ही वो किसी को इस मेल के बारे में बता पाती है। अब न्यूज़ में ब्रिजिट राइस के अफेयर की बात उड़ जाती है, होने लग जाती है, जिसमें उनकी कुछ फ़ोटोज़ होती है वो शो कर देते हैं, जिसमें ब्रिजिट और राइस काफ़ी क्लोज होते हैं। अब ब्रिजिट को जो है वो किंग्स पैलेस बुलाया जाता है। अभी कितने पैलेस हैं इन लोगों के पास। वहाँ वो एडमिट कर लेती हैं कि उसका और राइस का अफेयर चल रहा है, और वो मैरिज लॉ भी रिपल कर देगी। ग्रैंडफादर राइस से मिलने के लिए मना कर देते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी हटवा देते हैं। ब्रिजिट कहती है मैं तो मिलूँगी। ये सुन के दादाजी का हार्ट अटैक आ जाता है और ब्रिजिट की हिम्मत टूट जाती है, और वो राइस को कॉल करके कहती है कि अब हम ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, और अगर उनको कुछ हो गया तो वो ब्रिजिट अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। उनकी तबीयत अब ख़राब हुई तो वो रिज़ाइन कर देंगे, तो ब्रिजिट को 9 मंथ के अंदर अंदर क्वीन बना दिया जाएगा। अब स्टीफन और ब्रिजिट की शादी की प्लानिंग होने लग जाती है, और वो इधर राइस देवदास बन जाता है, तो क्रिश्चियन भी उससे मिलने आता है। जब राइस एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ब्रिजिट से प्यार करता है, तो क्रिस्टियन उसको कहता है कि मुझे पता है कि फ़ोटोज़ किसने लीक किया है। इवन एक एनवेलप भी देता है जिसमें राइस के फादर ब्रदर की इन्फो होती है। दूसरे दिन राइस उसके भाई से मिलने जाता है, और उसका भाई और कोई नहीं, एंड्रियोस है, और एंड्रियोस को पहले से पता है कि वो राइस का भाई है। जब उसने बैकग्राउंड चेक किया था तो उसको पता चल गया था कि एंड्रियास और राइस दोनों के फादर सेम हैं, और उन दोनों के फादर और कोई नहीं, लॉर्ड एडहॉल है। एक मिनट, इसमें एकता कपूर की सीरियल से ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है, गजब है ये। मतलब एंड्रियास और राइस स्टेप ब्रदर हैं, और ये बात एयर हॉल को भी नहीं पता है। एंड्रियास कहता है कि मुझे किंग नहीं बनना है, मैं तो बस ब्रिजिट को अच्छी क्वीन बनने के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ। इवन मैं वापस भी इसलिए आया हूँ ताकि मैं एयर हॉल के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। अब मैरिज लॉ के हिसाब से राइस और ब्रिजिट शादी नहीं कर सकते क्योंकि राइस नाजायज़ था। अब बूथ जो ब्रिजिट का पुराना बॉडीगार्ड होता है वो वापस उसका बॉडीगार्ड बन जाता है। ब्रिजिट को बूथ से दिक्कत नहीं थी, बट वो राइस को मिस कर रही थी। जब वो स्टीफन से मिलती है और बात करती हैं तो स्टीफन को भी बेसिकली फोर्सफुली मैरिज के लिए बुलाया जाता है, जबकि वो मैलिन से प्यार करता है, बट उसके फादर उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि वो ब्रिजिट से शादी कर लें, और यहाँ ग्रैंडफादर भी उसको यही कह रहे होते हैं कि वो राइस से प्यार करती हैं और उसको ज़रूरत नहीं है, अगर वो स्टेफन से प्यार नहीं करती है तो शादी करने की। अब ब्रिजिट कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है स्टेफन 3 वीक बाद ऑफिशियल प्रपोज करने वाला है, उससे पहले मैरिज लॉ को रिपल करना होगा, चेंज करना होगा। तो ब्रिजिट एवा का जो बॉयफ्रेंड है एलेक्स को कॉल करती है, जो ब्लैकमेलिंग में एक्सपर्ट है। अब बूथ एक चिट्ठी ला के देता है ब्रिजिट को जो राइस ने भेजी होती है, उसको उससे मिलना है, और एवा स्टेला और जूल्स एलेक्स के साथ सरप्राइज़ देने के लिए पैलेस में आ जाती है, जहाँ पर एलेक्स ब्रिजिट को ब्लैकमेलिंग वाली पेन ड्राइव देके कहता है कि एयर हॉल वाली फ़ाइल सबसे पहले देखना। अब दोनों मिलते हैं तो ब्रिजिट प्लान बताती है कैसे ब्लैकमेल करना है और लॉ को चेंज करना है। राइस एंड्रियोस के बारे में बताता है और कहता है कि वो भी हमारी हेल्प करेगा। अब ब्रिजिट एक कॉन्फ्रेंस रखती है जहाँ पर वो ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट को बोल देती है कि उससे ये सवाल पूछना है। वो जर्नलिस्ट से सवाल पूछता है कि आप लव और किंगडम में किसको चूज़ करेंगी, तो वो यही कहती है कि क्यों लव और किंगडम में से किसी एक को चूज़ करना है जब हम दोनों चूज़ कर सकते हैं, मैं मैरिज लॉ को चेंज करूँगी। ये बात सबको पसंद आती है। अब एयर हॉल मना कर देता है। ये दोनों उसको ब्लैकमेल करते हैं कि राइस तुम्हारा बेटा है, और फिर देख लो अब सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा, तो फिर इसलिए वो मान जाता है। अब 1 मंथ बाद ये लॉ चेंज हो जाता है, सबको वोट कर देते हैं, सबको ब्लैकमेल कर देते हैं, और फिर ये 1 मंथ बाद ये लॉ चेंज हो जाता है मैरिज वाला। और ये भी पता चल जाता है कि जो मन्नू है, उसकी जो फ्रेंड एडवाइज़र है, उसने ही दोनों की फ़ोटोज़ को रिवील किया था। पक्का इसको राइस पसंद होगा।
जब ब्रिजिट पूछती है तो वो बताती है कि वो हेल्प करना चाहती थी और ऐसे, ताकि अच्छा वो तो कुछ नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो उनकी हेल्प करना चाह रही थी। मैंने तो इसको ख़राब इंसान समझा था, ये तो देव मानुस निकली। इवन वो टेप भी उसने भेजी थी ताकि वो ब्रिजिट को उकसा सके कि कुछ तो करो। वो हेल्प करना चाहती थी बट ब्रिजिट उसको फायर कर देती है। ये तो वो हो गया कि काम करने जाती हूँ कांड हो जाता है। अब दोनों फिर से कोस्टा रिका जाते हैं जहाँ रायस उसके लिए घर खरीद लेता है और प्रपोज करता है जो ब्रिजिट एक्सेप्ट कर लेती है। 6 मंथ बाद वो क्वीन बन जाती है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और हैर हॉल जो है वो इलेक्शन हार जाता है, स्टेफन भी मेलिना से शादी कर लेता है और यहीं पे ये बुक की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो कमेंट में बताओ, और अगर नहीं भी पसंद आई तो प्लीज़ सजेशन दो कि मैं इसमें क्या चीज़ें अच्छी कर सकती हूँ। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट बुक जल्दी आने वाली है। ओके, मैं सबकी रिकॉर्डिंग साथ में करने वाली, इतना लेट नहीं करूँगी अब। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।